दोस्तों कैसे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि ठीक एवं स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज मेरा प्रकाश का परावर्तन जो चैप्टर है आज तीसरा क्लास है, ठीक ना दोस्तों। उम्मीद कर रहे होंगे कि पीछे जो मेरा 2 क्लास का वीडियो बना हुआ है वो आप जरूर देखे होंगे और अच्छे से समझे भी होंगे। दोस्तों मैं छोटा छोटा वीडियो इसीलिए बनाता हूँ ताकि आप लोगों को पढ़ने में ज्यादा परेशानी नहीं हो। तो उसके बाद अब देखते हैं कि क्या है प्रकाश का परावर्तन जो चैप्टर है, इसका जो इम्पोर्टेंट बातें हैं आप वीडियो में बने रहेंगे, जरूर आपको समझ में आएगा और मजा भी बहुत आएगा। दोस्तों देखिए इससे पहले मैं आप लोगों को आखिरी में बताया था कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, ठीक ना। उसका मैंने परिभाषा वहां लिखा था। अब है दोस्तों कि वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। यानी वास्तविक प्रतिबिंब का खासियत होता है कि वस्तु सीधा होता है लेकिन उसका प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है और पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, ठीक ना। जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो हमेशा उल्टा होता है और आप उसको पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद यानी आभासी प्रतिबिंब जिसको बोलते हैं, यानी इसी का दूसरा नाम है काल्पनिक, कि किसी बिंदु स्रोत से आती किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, यानी काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। अगर दोस्तों आपसे पूछेगा कि आभासी प्रतिबिंब की परिभाषा बताइए या आभासी प्रतिबिंब पर टिप्पणी करें या आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो सारे का जवाब यही होगा कि किसी बिंदु स्रोत से आती किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। अब देखिए आभासी प्रतिबिंब का क्या खासियत है कि आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है और इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यानी आभासी जो प्रतिबिंब होता है सीधा होता है और इसको आप पर्दा पर प्राप्त नहीं कर सकते। दोस्तों आपसे पूछेगा कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर बताइए, तो अंतर भी यही होगा कि वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है और आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और काल्पनिक यानी आभासी प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ये इसका अंतर होगा, ठीक ना। अगर आपसे पूछेगा कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक यानी आभासी प्रतिबिंब में अंतर बताइए, तो ये दोनों परिभाषा आपको लिख देना होगा। उसके बाद देखिए समतल दर्पण की बात मैं करता हूँ कि कोई वस्तु समतल दर्पण से जितनी आगे होती है उसका प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है। अर्थात समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी, जिसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस कहते हैं, ये दोनों बराबर होता है। जितना पीछे आप जाइएगा प्रतिबिंब आपका उतना पीछे बनेगा, जितना आगे आप जाइएगा उसका प्रतिबिंब उतना आगे बनेगा। ये समतल दर्पण में होता है। बाकी यानी जो उत्तल और अवतल जो दर्पण होता है उसमें वस्तु की स्थिति पर डिपेंड करता है कि वस्तु कहाँ है, उस हिसाब से उसका प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद दोस्तों मैं गोलीय दर्पण की बात करता हूँ कि उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होती है। अगर आपसे पूछेगा कि गोलीय दर्पण की परिभाषा बताइए, तो गोलीय दर्पण की परिभाषा यही है कि उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होती है। या गोलीय दर्पण पर टिप्पणी करें या गोलीय दर्पण क्या है, यानी अगर ये केहनो घुमा फिरा करके क्वेश्चन पूछेगा तो आपको इसी प्रकार से जवाब देना है, ठीक ना। उसके बाद देखिए गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। पोल किसको कहते हैं यानी ध्रुव किसको कहते हैं, तो गोलीय दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है उसको ध्रुव कहते हैं। उसके बाद दोस्तों गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र का मतलब होता है सी, इसको सी से डिनोट करते हैं। यानी गोलीय दर्पण का जो भाग होता है और उस गोले का जो केंद्र होता है, जैसे मान लीजिए कि आप प्रकाश से एगो गोलीय दर्पण बनाइएगा, ठीक ना दोस्तों, तो इसका जो वक्रता त्रिज्या जो हो जाएगा यही जहां से ये
जहां से ये इसका भाग होगा तो इसको हम C बोलेंगे, और यहाँ तो P यानी ध्रुव तो होबे करता है। तो इस प्रकार से वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, या वक्रता केंद्र क्या है, या वक्रता केंद्र की परिभाषा बताइए। तो यही हो जाएगा कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। उसके बाद दोस्तों और इसके बाद और है प्रकाश का परावर्तन में, तो फिर अब आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और परीक्षा की तैयारी में लग जाइए दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।